अस्सलाम वालेकुम। मेरी दिन की शुरुआत होती है 5:30 को। वो भी क्यों? मेरे हस्बैंड को जाना था जल्दी जॉब पे, वो भी 12 आवर्स की ड्यूटी थी बोल के, तो 2 टाइम्स का मेरे को टिफिन बनाने का था। देख रहे मॉर्निंग व्यू कितना ब्यूटीफुल दिख रहा। लंच में मैं इनका फ्राइड राइस बना रही थी। मैं उन्होंने बोले मेरे को फ्राइड राइस बना दो लंच में। ब्रेकफास्ट के लिए मैं रोटी बना रही थी, आटा भिगा रही थी। देख रहे हैं आप लोग, सॉफ्ट सॉफ्ट रोटी बन रही मेरे हाथ से। बहुत शौक से खाते हैं उन्होंने मेरे हाथ की रोटी। मेरे को भी बहुत पसंद, खासतौर पे मेरे हाथ की गुच्चाई रोटी बहुत पसंद। जैसा मैं रोटी बेल के सेक के बाद में जो सब फूलती ना, बहुत ही अच्छी दिखती। देख रहे हैं आप लोग, अभी आप लोग भी ट्राई जरूर करना। ब्रेकफास्ट और लंच बनाए, बाद में टिफिन पैक कर दी मैं। वो जाने के बाद में रूम भी क्लीन कर दी थी। देखे मेरे हाथ से ये टूट गया। कितने बातें करते कि मेरे को क्या आने की, उससे पहले मैं जुड़ा दूंगी, सोची थी जुड़ रहा है। शाम होने के बाद मैं सो गई थी। उठ के देखती हूँ बज रहे थे 11। मैं ब्रेकफास्ट तो कर ही नहीं थी, सोची जल्दी जल्दी जाऊंगी, चाय पहले ही चूल्हे पे चढ़ाऊंगी, फिर फ्रेश होंगी मैं चूल्हे पे चाय चढ़ाने के बाद एक तरफ चावल भी बना दे रही थी, क्योंकि उनके लिए फ्राइड राइस अलग बनाई थी ना, तो ये मेरे लिए खाना बना रही। चाय भी चढ़ा दी। जब तक मुंह धो के मैं मौस खा लूंगी सोची थी। एक मौस खा ली तो एनर्जी आ गई। तो फिर आटा तो मॉर्निंग भिगा के रख दी थी मैं ऑलरेडी। तो मैं रोटी जल्दी जल्दी डाल ली। डालने के बाद चाय भी बन गई थी मेरी। चाय रोटी का नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया। उसके बाद मेरे को जाना था एसआईआर के काम से। मैं मेरे में दोनों एसआईआर के काम से जाके आ गए थे, तो पानी बहुत पड़ा था। जाते वक्त का ब्लॉक ली नहीं मैं। उसके बाद में फिर मेरे को नानी के हमारे ऐनक लाने के लिए बहादुरपुरा जाने का था। देख रहे आप मौसम कितना प्यारा हो गया था। मैं पहुंच गई थी गुप्ता आई क्लिनिक। वहां जाके मालूम हुआ ऐनक वहां पर नहीं मिलती है, वहां पर डिलीवरी नहीं मिलेगी, आपको बाजुक जाना पड़ेगा। तो मैं बाजुक गई, जाके ले ली। वहां से मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगा। फाइनली मेरे को मिल गई ऐनक। उसके बाद में मैं रैपिडो का इंतजार कर रही थी। रैपिडो वाले भैया को एड्रेस समझ में नहीं आ रहा था। रैपिडो वाले भैया आगे ओटीपी बोल रहे हैं, दोनों मैं 3 बोल रही हूँ, दोनों 1 सुन रहे, 1 बोले तो 2 सुन रहे, समझ में नहीं आ रहा। फाइनली ओटीपी उनको समझ में आ गई, मैं बोल दी। ऐसा दिख रहा था कि अंकल फर्स्ट टाइम चला रहे थे, इसलिए उस हिसाब से उनको ओटीपी बोले तो समझ में नहीं आया, तो मैं ही बता दी उनको। होने के बाद मेरा दिन भर का रूटीन ऐसा था। सुबह उठी, बनाई, खाई, गई। उसके बाद में कामों में तो इतना थक गई मैं, समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों का डेली रूटीन कैसा रहता है? आप लोग जरूर बताना मेरे को। अल्लाह हाफिज।